सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 67वां सर्ग। श्री राम का धनुर्भंग, श्री दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। तदनंतर जनक की ये बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन, आप श्री राम को वह धनुष दिखलाएं। राजा ने मंत्रियों को शीघ्र उस धनुष को वहां ले आने की आज्ञा दी। तत्पश्चात मंत्रीगण अपने साथ 5000 आदमियों को लेकर उस धनुष को 8 पहिए वाली गाड़ी पर लदवा कर ले आए और राजा जनक से बोले, राजेंद्र, यह देवताओं द्वारा सम्मानित धनुष है। यदि आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखलाना चाहें तो दिखला दें। तब राजा जनक ने विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह धनुष यहाँ लाया गया है। अब आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखलाइए। जनक का यह कथन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, वत्स राम, इस धनुष को देखो तो सही। श्री राम उस धनुष को देखकर बोले, अच्छा, अब मैं इसे हाथ से उठाकर इसे चढ़ाने का भी प्रयत्न करता हूँ। इतना कहकर श्री राम ने उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी, किंतु श्री राम ने जैसे ही धनुष को कान तक खींचा वैसे ही टूट गया। अब उसके टूटते ही ऐसी आवाज़ हुई जैसे पर्वत फट पड़ा हो। उस समय श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को छोड़कर शेष जितने लोग थे सब मूर्छित होकर गिर पड़े। तदनंतर चेत आने पर राजा जनक ने कहा, मुने, मैंने राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया है। मेरी प्रतिज्ञा आज सफल हो गई, इसलिए मैं अपनी पुत्री सीता को श्री राम को समर्पित करना चाहूँगा। भगवान, यदि आप आदेश दें तो मेरे मंत्री जाकर राजा दशरथ को यह शुभ समाचार देकर उनको यहाँ लिवा ले आएं। उस समय विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा जनक की बातों का समर्थन किया। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों को राजा दशरथ को शुभ समाचार देने के लिए तथा उन्हें मिथिलापुरी लिवा लाने के लिए भेज दिया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।